जिसमें प्रभु के प्रति प्रेम हो। पशुपति केवल खाना सोना, पशुपति केवल खाना सोना, पशुपति केवल खाना सोना। जीवन का लक्ष्य हो सकता, जीवन का लक्ष्य हो सकता। जिसके लिए जिसके यह मानते नहीं, जिसके लिए कुछ सेवा धर्म विचार, कुछ सेवा धर्म विचार निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्रेम, जिसमें प्रभु के प्रति प्रेम। बड़े बड़े हाथ उठाकर प्रभु को याद करते हैं। यह जीवन बहुत अनुपम उपहार है भगवान के द्वारा। ऐसा अनुपम अवसर पाकर, ऐसा अनुपम अवसर पाकर, ऐसा अनुपम अवसर पाकर मत भास कर दुनिया में, मत भास कर दुनिया में। दिल तक कैसे पहुँच सके, मंदिर तक कैसे पहुँच सके, मंदिर तक कैसे पहुँच सके, मंदिर तक कैसे पहुँच सके। चरण आधार रहो, यदि संत चरण आधार रहो। जीवन जन्म निरर्थक है, यह जीवन धर्म निरर्थक है।
बना लो जितना बना सको, घर बिल्डिंग बंगला गाड़ी नहीं। कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए। बिगड़ों के साथ गवा बैठे, बिगड़ों के साथ बना बैठे, बिगड़ों के साथ गवा बैठे, बिगड़ों के साथ बना बैठे। बन सके बिगड़ी जन्म जन्म, बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म, बन सके बिगड़ी जन्म जन्म, बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म। यदि सावरिया सायार न हो, यह भक्त क्या कहता है, जैसे शरीर चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसी तरह आत्मा के पोषण के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे तन की खुराक है भोजन, जैसे तन की खुराक भोजन, जैसे तन की खुराक है भोजन, जैसे तन की खुराक है भोजन, आत्मा का जीवन, सत्संग आत्मा का जीवन, सत्संग आत्मा का जीवन, सत्संग आत्मा का जीवन। और कैसा सत्संग? सत्संग जीवन क्या जिससे, सत्संगति भी वह जा जिससे, सत्संगति भी वह क्या जिससे, सत्संगति भी वह क्या जिससे, इस मन का विकार न हो, इस मन का दूर विकार न हो, इस मन का विकार न हो, इस मन का दूर विकार न हो। वह जीवन धर्म वह जीवन धर्म निरर्थक निरर्थक है, है, जिसमें प्रभु के प्रतिकार न हो, जिसमें प्रभु प्रेम विचार न हो। वह जीवन निरर्थक है, जिसमें प्रभु प्रेम विचार न हो। वह जीवन धर्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु प्रेम विचार न हो, जिसमें प्रभु प्रेम विचार न हो, जिसमें प्रभु प्रेम विचार न हो, जिसमें प्रभु प्रेम विचार न हो। वह जीवन जन्मा निरर्थक है। बोलिए वह जीवन जन्मा हमारा निरर्थक है। नकल नहीं, आगे वाली लाइन बोलिए, आया समझ में? वह जीवन जन्मा निरर्थक है। गई आगे, जिसमें प्रभु बोलिए आगे।
जिसमें प्रभु के प्रति प्रेम न हो। बोलिए आप सब लोग साथ में बोलेंगे हमारे। वह जीवन जन्म निरर्थक है। हाँ माता लोग आ गए, प्रभु जी लोग। वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्रेम न हो। जिसमें प्रभु के प्रति प्रेम न हो। भगवान से प्रेम जो करता है, भगवान से जो लगन लगा ले, वही जीवन सार्थक है। वरना कुत्ते बिल्ली की तरह मरो। कल हमारे एक भक्त हमको बड़ी अच्छी स्टोरी बताया, हम भी बता। एक ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी, बड़े त्रिकालदर्शी थे, यानी ज्योतिषाचार्य थे, सच्ची घटना। तो ज्योतिषाचार्य थे वो। तो जब उनको मरना हुआ तो जानते थे मैं कौन से दिन कब मरूंगा। तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया। आवाज नहीं करिए माताओं, कोई बात नहीं करे, पीछे सब लोग हाथ उठाए पूरे पूरे, जोर से बोलिए। बस पंचर पूरा बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भाई, अब आप लोग संचरिया वाले बड़े सुधर गए हैं, लेकिन कुछ लोगों का कंप्लेंट मेरे पास आता रहता है। कहते हैं प्रभु जी माला भी करने लगे, जब भी करने लगे, लेकिन सुधार नहीं हुआ। बोले मैं बोला क्या? बोले भोजन नहीं सुधार। हमने सोचा क्या बोल रहे? बोले माला भी करते हैं, खाते हैं। उनका अच्छा, हरे कृष्णा हरे हरे मछली बने घरे घरे। ये मत करो भाई, हरे कृष्णा हरे हरे भी करोगे और मछली भी खाओ, तो गड़बड़ है। सुधार करो। तो वो ब्राह्मण देवता जो है, बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने अपने बच्चों को बुला के बोला कि मैं इस दिन मरूंगा और इस गांव में मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है कुछ, इसके कारण से मुझे सूअर का जन्म मिलेगा। क्या मिलेगा? आवाज नहीं करिए, ध्यान से सुनिए। मुझे क्या, किसका जन्म मिलेगा? सूअर का जन्म मिलेगा। तो जो ज्योतिषाचार्य थे, बच्चों को विश्वास था ये जो भविष्यवाणी करते हैं वो सही रहते, तो अपनी जन्म की बात बता। तो बच्चों ने बोला फिर पिताजी हम क्या करेंगे? तो बोले जैसे ही मैं सूअर के रूप में जन्म लूं वहां पर, तुम लोग जाना उस सूअर को उसके मालिक से खरीद लेना और खरीद के मार्केट फेंक देना, ताकि मेरा फिर से जन्म अच्छा हो। तो बच्चों ने बोला पिताजी ठीक है। ध्यान से सुनो, नहीं बाद में आप लोग का भी नंबर आएगा उधर। आवाज नहीं करिए। आते हैं तो धीरे धीरे करके पीछे बैठिए जिसको जाना हो। तो कहते हैं कि सूअर जब बनूंगा मैं, तो तुम लोग जाना खरीद लेना मालिक से और लाकर मुझे काट के फेंक देना, ताकि फिर से मेरा जन्म अच्छा हो जाए। सूअर के जन्म में मैं नहीं रहता। तो बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी, जब मरे तो उस घर में सूअर के रूप में जन्म लिया। बच्चे गए, सच में सूअर पैदा हुआ था, लेकर आए। तो बच्चों ने देखा सूअर बड़ा सुंदर था, सोचा पिताजी का स्वरूप बड़ा सुंदर है। तो उन्होंने उसे सोचा अभी नहीं काटते, एक दो दिन रहने देते हैं। तो नहीं काटा। तो एक दो दिन जब रहने दिया तो क्या किया, पास में दरवाजे पर कचरा था जहां, वहां जाकर मल खा लिया। जब मल खा लिया तो बच्चे ने 2 दिन बाद सोचा काटेंगे, इनको मार देते हैं। तो जब मारने गए तो वो सूअर
आवाज करता है, बोलता बेटा अब मत काटो। तो बच्चों ने कहा पिताजी आप बोलते थे काट दो, अभी आप बोलते मत काटो। बोले मत काटना, मैंने कहा था तुरंत काट देना, तो 2 दिन बीत गया है, मुझे उस मल का जो सुगंध है, उस मल का जो स्वाद है मेरे जिह्वा पर लग गया, अब यही मुझे अच्छा लगता है, अब यही मुझे अच्छा लगता है। समझ रहे हो? इसीलिए संसार में हम जो आते हैं ना, हम जब टेस्ट कर लेते हैं तो हमको वही अच्छा लगता है। हम उसी शराब में, उसी नशा में, उसी मांस मछली में मस्त रहते हैं। क्यों? हमें टेस्ट मिल गया। लेकिन वास्तविकता जब जानोगे तो रो। और उस ब्राह्मण को ही नहीं, भगवान ब्रह्मा ने एक बार इंद्र को श्राप दे दिया कि जा तो सुअर जैसा कार्य करता है, सुअर बन जा। इंद्र आकर धरती पर सुअर बन गए। जब उनका समय बीता तो ब्रह्मा जी देवताओं से बोले जाओ इंद्र को वापस लेकर आओ। देवता आए, बोले सुअर महाराज। बोले हाँ। बोले आप इंद्र हैं, चलिए अपनी गद्दी पर बैठिए, स्वर्ग में राजा बनिए। सुअर बोला मैं वहां जाऊं? बोले हाँ चलो सुअर। जानते सुअर ने क्या पूछा? अच्छा ये बताइए, ये जो सुबह सुबह ताजा ताजा लोग निकालते हैं और मैं खाता हूँ नाश्ते के रूप में, ये वहां स्वर्ग में भी मिलेगा क्या? देवता बोले धन्य है रे, वहां स्वर्ग में इतनी बढ़िया बढ़िया सुगंधित चीज मिलेगी, तुम कहते हो सुबह सुबह जो नाश्ता निकालते हैं लोग हम उसको खाते हैं, वहां मिलेगा। तब वह सुअर के रूप में जो इंद्र है वो कहते हैं जब मेरा नाश्ता ये वाला वहां नहीं मिलेगा तो मैं स्वर्ग भी नहीं जाऊंगा। आप प्रश्न करते हो कि मनुष्य जब भगवान के पास जाना ही है तो मनुष्य को वैराग्य क्यों नहीं होता? इसीलिए वैराग्य, क्योंकि जो वो चख लेता है उसमें उसकी आदत पड़ जाती है। लोग शराब क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उनकी आदत पड़ गई। नशा क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उनकी आदत पड़ गई। जब उनको धक्का दिया जाता है, जब उनको ज्ञान दिया जाता है, जब उनको ताड़ना दी जाती है, तब वो छोड़ते हैं। तो इंद्र कहता मैं नहीं जाऊंगा। देवता कहे ब्रह्मा जी के पास, बोलते हैं प्रभु वो नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले जाओ उसको मारो। देवता लोग गए, उसके पत्नी को उसके बच्चे को मार दिया, सोचा वैराग्य हो जाएगा, रोएगा। बोले ले चल। तो सुअर क्या बोलता, मैं फिर से बच्चे पैदा करूंगा, फिर से विवाह करूंगा। तो उसके कान को पकड़ कर देवता, दोनों कान पकड़े, कान को पकड़ कर ब्रह्मा जी के पास लाए, देखो यही सुअर है। जब ब्रह्मा जी ने अपने जल से उसके मस्तिष्क पर छिड़का और कहा देख तू कौन है, तू क्या कर रहा है। जब इंद्र ने देखा तो इंद्र हाथ जोड़कर पैर पकड़ लिया ब्रह्मा जी के, रोने लगे, बोलते मैं सुअर हो गया, मैं सुअर हो गया। इंद्र जो देवताओं का भी राजा है वो सुअर बन के और विष्ठा खा रहा है। किसकी? पापी मनुष्यों की जो घूमते हैं नरक खाते हैं उनका विष्ठा खाता। और आप ये सरप्राइज मत होइए, आश्चर्यचकित मत होइए कि वो सुअर जो खा रहा है वो आप नहीं खा रहे, आप भी वही खा रहे हैं। ये मछली क्या खाती है पता है? पूरे तालाब की गंदगी, आप लैट्रिन धोते हो उस तालाब में, बकरी मलमूत्र करती है, कुत्ता पेशाब करता है, कुत्ता लैट्रिन करता है, वही मछली खाती है और उस मछली को आप खाते हैं। तो आप सुअर से बढ़कर हो, हम सुअर से बढ़ते हैं? बताइए। कुत्ता लैट्रिन कर दे तो कोई छूता नहीं, अशुद्ध हो जाएगा, और वही पानी में जाकर लैट्रिन कर दिया, पेशाब कर दिया और उसे मछली खा गई और आप उसे खाते और कहते मैं सुअर से श्रेष्ठ हूं। कहां से श्रेष्ठ हुए भाई? वो मुर्गी क्या क्या खाती है? कीड़े मकोड़े सब खा खा के पेट में भरती है, उसका अंडा बन गया, आप खा रहे आमलेट। कोई स्त्री गर्भवती हो जाए, 9वां महीना चले या बच्चे पैदा कर दे तो उसको लोग छूते नहीं, बरई मनाते हैं, छठी मनाते हैं। अब तो 12 दिन बाद छूने लगे, लेकिन पहले 1-1 महीना तक उसको अंधेरे घर में रखा जाता है कि नहीं? उसको 1-1 महीने तक वहां अंदर ही रखा जाता था, बाहर नहीं निकलने देता। क्यों? अशुद्ध है। अब आप उसी मुर्गी के गर्भ को खा रहे हो, कहते मैं शुद्ध हूं। घर में परफ्यूम लगा के शर्ट पे पैंट पर घर में स्प्रे, एयर स्प्रे मारते हो,
अंदर कौन मारोगे? स्प्रे। मुंह में डालो पाइप, वहां भी स्प्रे मारो। वहां कौन सा स्प्रे मारेंगे? कुछ लोग बोलते हैं हम घर में नहीं खाते, बाहर खाते हैं, हमारा बर्तन हमारा चूल्हा सब बाहर है। ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। तुम लाख बनाओ, वहां ज्यादा तो अंदर ही। घर खरीदोगे, जमीन खरीदोगे तो वास्तु शास्त्र देखोगे, यहाँ कोई शमशान भूमि तो नहीं। पंडित जी बताना, यहाँ शमशान भूमि तो नहीं है? कुछ देखो तो। वहां बिकता है घर बनाने के लिए, शमशान भूमि तो नहीं है। और यहाँ पर फ्रिज में अंडे के अंडे रखे हैं। और फ्रिज में कौन बना दिया? क्या बना दिया आपने? वो फ्रिज को भी तो शमशान भूमि बना दिया। वहां आपका वास्तु शास्त्र कहाँ चला गया? ये जो डबल माइंडेड गेम खेलते हो, वो अपने आप को चीटिंग करते हो, संसार को नहीं। इसलिए आगे खोलो, परमात्मा ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। अभी शंकर से बात हुई, मुंबई में रहते हैं, राजनगर में कथा हुई थी पिछले साल। तो जब से कथा सुने, बोले प्रभु जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मांस मछली नहीं खाता, तो डेंगू हो गया। तो उनके दोस्त उनको चिढ़ा रहे थे कि तुझे डेंगू हो गया इसलिए क्योंकि तू मांस मछली नहीं खाता। तो हम कहे कि ठीक है, जब वो बीमार पड़ेंगे तो तुम पूछना तुमको क्या हो गया, तुम मांस मछली खाते थे, क्यों कैंसर हो गया, क्यों डायबिटीज हो गई, क्यों ब्लड प्रेशर हाई हो गया, क्यों हाई? ये मांस मछली खाने से कोई ताकतवर नहीं बनता। आपका शरीर मनुष्य का शरीर बना है, और आप बकरे के शरीर को खाते हो, मुर्गी के शरीर को खाते हो, मछली के शरीर को खाते हो, तो आपकी सोच, आपका खून वह बकरे जैसा ही बनेगा। बुद्धि कहां से आएगी? ज्ञान कहां से होगा? बकरा ही बनके पूरे जीवन खटते रहोगे, खटते रहोगे, खटते रहोगे, अंत में मर जाओगे और बकरा ही मरोगे। तो कोई कहावत की बात नहीं है कि नहीं खाइए, नियम है। अपने खुद विचार करो, एक स्टैंडर्ड है रहने का, जीवन शैली का। मनुष्य हो, शुद्ध भोजन करो। इतने सारे भगवान ने फसल दिए हैं, आम दिए हैं, फल दिए हैं, क्या नहीं खाने को? खाओ ना। कोई कहता है वृक्ष में भी जीवन है, फल में भी जीवन है, बिल्कुल जीवन है, लेकिन भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो ये मैं तुम्हें बोलता हूँ, परमिशन देता हूँ, इनको खाओ, पाप नहीं लगेगा। लेकिन मटनम चिकन बोला क्या? नहीं बोला। तुझे क्यों खाना? कि मात पिता बालक बोला वही, उधर भरे सोई धर्म सिखाओ। माँ बाप की एक ही काम है। माँ बाप का बेटा, बच्चा भी 5 साल का है, दोनों पति पत्नी देख रहे, मेरा बेटा चल गया, बेटा तुझे इंजीनियर बनना है। पिता बोलते नहीं, ये डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर में ज्यादा कमाएगा। माँ कहती नहीं, इंजीनियर बनेगा। बेटा, पिता कहता नहीं, ये डॉक्टर बनेगा। अब दोनों झगड़ा करते। बाहर दादी बैठी थी, पुराने जमाने की दादी थी, संस्कारी। बोले अरे बहू और बेटा झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले देखो ना, बस ये कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कहता क्या इंजीनियर बनेगा? तो दादी माँ ने कहा अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी उस पर थोप रहे हो, उससे तो पूछो वो क्या बनेगा। हम अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों पर लाद देते हैं, उससे पूछो वो क्या बनना चाहता है। पहले मनुष्य बनाओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, वो इंसान बने। इंसान बनेगा, 500 की दिहाड़ी मजदूरी भी करेगा ना, तो लाकर माँ के चरणों में रख देगा, बोलेगा माँ ये पैसा है, इससे घर चलाना है तो चला। और अगर इंजीनियर डॉक्टर बना दिए, अमेरिका में जाके बस जाएगा और शेल्टर होम में अनिरुद्धाचार्य जी का जो बना हुआ है वहीं पे भेजेगा। ये मतलब ऐसे ज्ञान दो, ऐसे संस्कार दो अपने बच्चों को कि वो आपसे अलग रह न पाए। इतना प्रेम दो उनको
कि जब कभी वो आपसे दूर हो तो उनको आपके बिना विकलता है, मैं माँ बाप के बिना नहीं रह सकता। तो देखो वो बेटा कभी आपको छोड़ेगा ही नहीं। क्यों? उसको पता है जब तक मैं माँ के पैर नहीं दबाऊंगा, पिता के पैर नहीं छूऊंगा, तब तक मेरा दिन खराब निकलेगा। क्योंकि आप नहीं करना चाहते, इसलिए आप अपने बच्चों को नहीं करोगे, और जब आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे कहां से करेंगे? हिरण्यकशिपु ने यही किया, बच्चे पैदा कर दिया, 4 बालक को, अनाथ प्रहलाद प्रहलाद और प्रहलाद। लेकिन अच्छा कर्म ये था कि माँ जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, कयाधु नाम था, उस माँ ने नारद जी के आश्रम में रहकर सत्संग सुना। डेली कथा चलती, वह माँ गर्भवती थी, डेली कथा सुनती। और याद रखिए, गर्भ से ना बाहर निकलने पर ही बच्चा नहीं सुनता है, समझता, गर्भ में ही वह समझता है, सुनता है कि माँ बाप क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। टीवी देखोगे तो बच्चा के अंदर भी वही प्रभाव आएगा। तो चूंकि कयाधु के गर्भ में एक बालक था, कयाधु नित्य भगवान की कथा सुनती, उस बालक को भगवान के बारे में पता चल गया। जब गर्भ से बाहर आया तो उसका नामकरण हुआ, प्रहलाद बना। हिरण्यकशिपु दिग्विजयी बन गया, तपस्या करी 36,000 साल तक, और वरदान मांग गया, आकाश पाताल, ऊपर नीचे, धरती पर, किसी अस्त्र से, किसी शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, किसी से न मर, और स्वर्ग पर आक्रमण करके तीनों लोक का मालिक बन गया। तीनों लोक, सिर्फ स्वर्ग नहीं, त्रिभुवन का मालिक बना। उसके अधीन में सारे लोग रह गए, सिर्फ 3 ही देवता उसके अधीन नहीं थे, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, बाकी सब उसके अधीन। एक बार भृगुटी तान दे तो इंद्र कांपने लगते थे, वरुण जी पानी भरने लगते थे, वायु देवता हवा चलाने लगते थे। ऐसी दुर्घटना नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, यहां तक कि मैं भी जब हिरण्यकशिपु को देखता था तो नारायण नारायण भूल जाता था। मैं भी कहता था हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु, इतना भय। लेकिन एक बालक जिसे भगवान के भक्ति पर भरोसा है, वह कहता है, पिताजी आप भगवान नहीं हो। हिरण्यकशिपु कहता, लोग मेरा नाम जपते हैं, मुझे भगवान मानते हैं, तू कहता है मैं भगवान नहीं हूं। बोला, पिताजी लोग डर से आपको भगवान मानते हैं, और डर से कोई भगवान को भगवान, मनुष्य को भगवान कहे तो भगवान नहीं हो जाता। भगवान तो नारायण है, और उन्हीं नारायण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करो, आप भी जाओ और भगवान का भजन करो। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज उपदेश करने लगे, हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। बोले, कहना क्या चाहते हो? गुरुकुल में क्या सीखा? यही सीखा है गुरु जी से। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ, साधु मन ने असुरवर देहिना सदा समुद्रिग्नभ्याम सद्ग्रह हित्वात्पातं गृहान्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। तत्साधु बनने, हे पिताजी, साधु पुरुष वही है, सज्जन वही है जो घर में संतुष्ट होकर अपने पत्नी और बच्चों का पालन करे, अपनी जिम्मेदारी निभा ले, और जब लगे कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, तो उसे वन में जाकर, एकांत में जाकर भगवान का भजन करना। और जानवर से सीखिए, हम सभी को जानवरों से सीखना चाहिए। एक गाय है, जब बच्चा देती है ना, तो कोई खरीद के ले जाने लगे तो गाय को पहले ले जाता है कि बछड़े को आगे कर देता है, गाय पीछे पीछे जाती है क्यों? उससे उसका स्नेह रहता है, प्रेम रहता है, मेरा बच्चा है। लेकिन कब तक? जब तक वो बच्चा 10 महीने का नहीं हो जाता, साल भर का नहीं हो जाता है। साल भर बाद
1.5 साल बाद आप उस बछड़े को कहीं भी ले जाओ, माँ कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि वो समझ जाती है मेरा बच्चा, मेरा बेटा अब समर्थ है, वो खा पी लेगा, अब उसे मेरे दूध की आवश्यकता नहीं है। तो गाय भी जानवर होकर भी, भैंस भी जानवर होकर भी आसक्ति नहीं रखते, वे अपने बच्चों को पैर पर खड़ा कर देते हैं, जब वो खाने पीने लायक हो गए तो उसमें वो आसक्त नहीं रहते, उसे छोड़ देते। कबूतर भी, पक्षी, कबूतर भी उतने दिन तक ही उस बच्चे की सेवा करता है, अंडे को पोषता है, जब तक कि उसमें बच्चे पैदा न हो जाए और उड़ने लायक न हो जाए। जब उड़ने लायक हो जाते हैं तो कबूतर उस घर को छोड़कर चले जाते हैं, बेटा अब तुम रहो, भजन करो, खाओ पियो, जो भी करना है। लेकिन मनुष्य बेटे को बड़ा कर दिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, फिर भी मोह है। किसमें मोह आ गया? पोते में। मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा। आज पोते में आया, फिर पोते का पोता होगा, उसमें आएगा। पोता पोता करते झाड़ू पोता कर पूरा जीवन खत्म। ये पोता पोता क्या है? इसको छोड़ो और नाता जोड़ो, तब आपका जीवन सुधरेगा, नहीं तो फिर इसे में लटको। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। 5 साल का बालक है प्रहलाद, बच्चे आए, अश्वकुल के बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। बच्चों ने कहा प्रहलाद चलो खेलते हैं। एक छोटा सा बालक कहता है खेल कर क्या करोगे बेटा? मित्रों खेल कर क्या मिलेगा? अरे 1 घंटा खेलो, आधे घंटे खेलो, शरीर थोड़ा स्वस्थ हो जाए बस, लेकिन दिन भर खेलना। बच्चों ने पूछा तब क्या करना चाहिए? कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मानुभागवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम अध्रुवमर्थदम। अध्रुव है, निश्चित नहीं है, टेम्परेरी है। दुर्लभम मानुषम जन्म, यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। एक 5 साल का बालक भी जानता है और अपने असुर बालकों को, असुर मित्रों को ज्ञान है। तो बच्चों ने कहा कि हमने सुना है, मेरे पिताजी बोलते हैं कि भजन भक्ति तो बुढ़ापे में करना चाहिए, और आप लोग भी बोलते हैं, हमने भी सुना है। बेटा अभी भजन करके क्या करेगा? बुढ़ापे में भजन करना, जब दांत टूट जाएगा तो नाम लाम नाम लाम करो, होगा नाम लाम। पंडाल में बुलवा की कथा सुन लो, पैर दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जाता, क्या करता? कहा दादी चलेंगे वृंदावन? नहीं बेटा, शक्ति नहीं थी, मन खराब। मैथिली बोल रहा, पता नहीं आता है कि तो मन खराब हो गया। जब मन ही खराब है तो तन कहां से भगवान में लग गए? इसलिए जवानी में कल सुना था ना, भजन कर मस्त जवानी में, आगे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन मस्त जवानी में करो, क्यों? आंख से देख न पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तक पहुंच न पाओगे। इसीलिए भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तो मस्त जवानी में होती है। कौमार आचरित प्राज्ञ, प्रहलाद कहते हैं तुम्हारा अवस्था से ही भजन करना शुरू कर दो। जो पाई पाई करके शुरू से ही पैसा बचाता है ना, अंत में लखपति बन जाता है। और जो सोचे अभी खाओ पियो बाद में पैसा बचाएंगे, उसको कुछ नहीं करते। इसी तरह शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके अपने भजन को बढ़ाते रहो, भजन को बढ़ाते रहो। क्यों? क्या पता बुढ़ापा देखो ही ना, क्या पता बुढ़ापे में इतनी जिम्मेदारी आ जाए कि भजन ही ना हो, क्या पता बुढ़ापे में लड़वा मार दे,
क्या पता बुढ़ापे में शरीर ही न रहे सही, कोई रोग व्याधि समा जाए। इसलिए जब मौका मिले तब सत्संग कर लो, भगवान की कथा सुन लो, भगवान का नाम जप लो। हर दिन सत्संग नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन हर दिन प्रभु का नाम तो माला पे ले ही सकते हो। और लेने में क्या, भगवान के नाम का जिह्वा पर उच्चारण करो, 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, 3 माला कर लो। ये ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हमको आदत है नोट गिनने की। तो उसी आदत को बनाने के लिए माला दिया गया, चलो माला भी गिनो। हले कितना, हले कितना, कितना कितना, हले हले, हले राम राम राम। तो जपते रहो, कितना कितना, हरे हरे। उसमें भजन भी हो जाएगा, कितना कितना पैसे भी गिन लोगे। नहीं तो फिर गड़बड़ है, संसार में आना जाना लगा रहेगा। कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचिराश्य मंत्रान सोहे सुतत नेह सितः शिशूना कलारणचारनुरक्त चित्तः। और जानते हो प्रहलाद कहते हैं, देखो 5 साल का बालक अपने अशुर बालकों से कहता है, मित्रों से कहता है, जानते हो इस संसार में एक दूसरे से लोग कैसे बंधे हैं, क्यों माया में फंसे हैं? कथम प्रियाय, विवाह हुआ, पत्नी आई, पहले तो आवारागर्दी करते थे, नशा करते थे, शराब पीते थे, घूमते थे बाइक लेके इधर से उधर, लेकिन जब विवाह हो गया तब थोड़े सुधरे, चल पत्नी आ गई। पत्नी ने डांट लगाई, ज्यादा लेट नहीं घूमना है, 8 बजे से पहले घर में। अब तुमको नौकरी भी करनी है, नौकरी भी करो। पत्नी की बात सुनकर नौकरी भी करना चालू कर दे भाई साहब। लेकिन नौकरी पर गए थे, बाप के लाडले थे, तो नौकरी पे झगड़ा हुआ। मालिक ने डांट लगा दी, बॉस ने कह दिया तुम सही से नहीं नौकरी करोगे तो निकाल देंगे। अब वो रास्ते में सोच रहा है, अब आज के वास्ते इस्तीफा, नौकरी करेंगे ही नहीं। घर आया, मन में रास्ते में विचार कर रहा है, नौकरी तो छोड़ दूंगा लेकिन कैसे खाऊंगा पीऊंगा, चलो देखेंगे क्या होगा, दूसरी नौकरी की। लेकिन घर जब आता है, घंटी बजाया, टन, पत्नी ने दरवाजा खोला, खूब मेकअप करके शाम को आ गए। कथम प्रिया, मैं नहीं बोल रहा हूं बेटे, ये लिखा है कथम प्रियाया। प्रिया ने दरवाजा खोला, भाई साहब का मूड ऑफ था कि अब नौकरी करेंगे ही नहीं, उस बेहुदे नौकरी वाले मालिक के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जब प्रिया ने खोला दरवाजा और कहा आ गए, तो शरीर में कपकपी हो गई। भले ही नौकरी में जाऊंगा, मालिक के 2 चप्पल खाऊंगा, लेकिन अपनी पत्नी को दुखी नहीं कर सकता। अपनी पत्नी को मैं दुखी नहीं कर सकता। भले वहां जाकर मैं मार खा लूंगा, डांट खा लूंगा, बेइज्जत हो जाएगा। मेरी पत्नी बताओ कितने अच्छे से मेरे से बोल रही, आ गए, और कुछ रहा कसर बाकी रह जाए तो पीछे से बेटा, तब तो वो बेचारे बेहोश हो जाएगा वही। हाय हाय मेरा लाडला, हाय हाय मेरी बिटिया। तब काहे को कोई नौकरी छोड़े, काहे को घर छोड़े, काहे को पत्नी छोड़े भाई। यही कहते हैं कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्य। सिर्फ पत्नी का संग प्राप्त करने के लिए यह जीव पूरा जीवन इसमें लगा देता है। बात गलत नहीं है, पत्नी के साथ रहना, बच्चों का पालन पोषण करना, घर में रहना गलत नहीं है, लेकिन उसमें आसक्त होकर 24 घंटा समय देना ये गलत है। कुछ समय दोनों पति पत्नी भगवान के सामने बैठकर उनके लिए भी ताली बजाकर दो। सीखना आओ हमारे वृंदावन में। एक से इंजीनियर है, डॉक्टर है, लाखों की नौकरी करते हैं, झूठ की बात नहीं व्यासपीठ पर बोलते, लेकिन सुबह सुबह 4 बजे उठेंगे और दोनों पति पत्नी नहाकर और भगवान के सामने जाकर भगवान को भोग लगाकर, भगवान को नहलाकर और भगवान की आरती साथ में उतारेंगे।
साथ में बैठकर माला जप करेंगे। 7 बजेगा, बच्चों का स्कूल भेजने का टाइम हुआ, माता जी गई नहा धो के तो नहीं, और भोजन बना के नाश्ता दे के बच्चों को टिफिन पहुंचाई। 9 बजा, पति को टिफिन दिया और उसके बाद अपने गृह कार्य में व्यस्त हुए। और 10 बजे अपने भी ऑफिस चली गई अगर काम करने में। शाम को आई, हाथ पैर धो के कपड़े बदल के, पति भी आ गए, बच्चे भी आ गए और भगवान के सामने संध्या आरती करके भोजन बनाया, भोग लगाया, कीर्तन किया, कुछ पढ़ा और सो गए। क्या गलत है इसमें? लेकिन ये कोई नहीं करता। सब टीवी देखेंगे, ये देखेंगे, चलो देख लो 10 मिनट 5 मिनट ठीक है, लेकिन भगवान को मत भूलो। भगवान आपके हर समय हर क्षण जीवन में लगे रहे, तब तो आप अंत समय में भगवान को याद करोगे, नहीं तो संभव नहीं है कि भगवान को याद करें। प्रहलाद महाराज जब इस तरह शिक्षा देते हैं तो सारे असुर बालक खूब मस्ती के साथ बोलते हैं, प्रहलाद बहुत अच्छी बात कही, अब हम भी भजन करें। सारे असुर बालक खड़े हो गए और सब कीर्तन करने लगे, हाथ उठा के कीर्तन करने लगे। कैसे? आप लोग उठाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 सबने साथ में बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा सबने बोलेंगे, कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 बड़े बड़े हाथ उठाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
प्रहलाद अपने असुर बालकों को, भक्तों को, जो मित्र हैं उनको सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद चाहते थे कि सब भगवान के भजन करके भगवान के सानिध्य में लग जाए, भगवान को प्राप्त करना। यही कार्य हम सब करना चाहते हैं। जब आप लोग पूरे पूरे भाव से हाथ उठाकर करोगे तभी तो प्रहलाद के श्रेणी में आओ। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज सबको, अकेला बालक 5 साल का, सबको नचा दिया। क्यों? भगवान की शक्ति। हिरण्यकशिप ने बहुत मारने का प्रयास किया प्रहलाद को, पहाड़ से गिरवाया, सांप से डसवाया, हाथी से कुचलवाया, आग में जलवाया, लेकिन जाको राखे कृष्ण को कौन मार सकता? जिसको भगवान रक्षा करना हो उसे कौन मार सकता है? उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन प्रहलाद के पास एक ही गुण था। क्या? प्रहलाद के अंदर भगवान पर अटूट श्रद्धा था, विश्वास था कि मैं जिनका भजन कर रहा हूं वे मेरा कभी भी अहित नहीं कर सकते। और हम यहीं पर गलती करते हैं। ध्यान दीजिए, बात नहीं करिए। हो सखी की बात करे छे, की गप करे छे। प्रहलाद ने पूरे विश्वास रखा और हम वहीं पर गलती करते हैं। हम पूजा तो करते हैं, हम चालीसा तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं। क्यों? अभी आरती कर रहे थे, ओम जय जगदीश हरे, तब तक आवाज आई, अरे भैया उधर ना किसी ने मजार में जाकर चादर चढ़ाया था, उसका बेटा हो गया। हे जगदीश, तुम्हारे पास तुम्हारा सामान मिल जाएगा। ये श्रद्धा हमारी। लेकिन भगवान कहते हैं एक ही शब्द है, माम एकम, अनेकम नहीं। अर्जुन से कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मुझ एक को ही अनन्य न अन्य, तुम्हारे सिवा दूसरा नहीं। गाते हो जब क्या? तुम बिन और न दूजा, दूजा कोई। लेकिन यहाँ पर इस घर में ये देवता, उस घर में वो देवता, उस घर में वहां, उस घर में वहां। किसी एक पर भी तो विश्वास रखो पूरी। और जब एक की शरणागति हो गए, देखो कोई कुत्ता हो, 5 मालिक हो, जरूरी नहीं हो कुत्ते का पेट भर जाएगा, दूसरा मालिक सोचेगा वो वाला दिया होगा, वो वाला दिया होगा, वो वाला। लेकिन एक कुत्ता एक ही मालिक का हो तो वो मालिक पूरा ध्यान रखता है कि मेरा खाया है कि नहीं, पिया है कि नहीं, इसको रोटी मिली कि नहीं। इसी तरह एक कुत्ता बनो, एक का। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम। मैं राम का कुत्ता हूँ, मोती मेरा नाम है। गले बिच डोरी प्रेम की, मेरे गले में मेरे मालिक ने प्रेम का बंधन बांधा है। ऐसा ऐसा बंधन नहीं,
ये प्रेम का बंधन है, मंगल सूत्र है मेरा कि गले बिच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे तित जा। वो जहां ले जाएंगे हम जाएंगे, मैं तो राम का हो गया। और हम पे विश्वास नहीं, हम क्या कर, हमारा जब काम बनेगा तो हमारे लिए भगवान हो, काम बिगड़ गया तो आप कौन हो, आप तो बेकार हो। तो ये अधूर श्रद्धा है, थोड़ी सी श्रद्धा है, लेकिन उस स्थिति पर पहुंचने के लिए सतत लगे रहना पड़ता है। जीवन में दुख आए तो भी भगवान को छोड़ो मत, और देखना एक दिन विजयी भव, जीतोगे, हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। हिरण्यकशिपु को जब समझ में आ गया कि मेरा बेटा नहीं सुधरेगा, तो पूछा, जिस मालिक के कारण, जिस भगवान के कारण तू इतना उत्पात मचा दिया है, मेरी बात नहीं मानता, और तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद कहते हैं, सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सुहृदः सर्वदेहिना, मैं सभी में भगवान को देखता हूं पिताजी, कहां नहीं है परमात्मा। हिरण्यकशिपु ने कहा, इस खंबे में भी है? प्रहलाद कहते, जी पिताजी। तलवार निकाली और उस खंबे पर वार कर दिया, लेकिन प्रहलाद के विश्वास के कारण भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। बोले दर्शक भगवान, और प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को तुरंत ही मार दिया, और पूरा जो ब्रह्मा जी वरदान दिए थे पूरा नियम पालन किया। आकाशवाणी हुई, सुन हिरण्यकशिपु, न तो दिन है न रात है, संध्या का समय है, उसको दिन रात में नहीं गिनते। न तो कोई साल का महीना है, अधिक मास है। न किसी अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं, न अंदर मार रहा हूं न बाहर मार रहा हूं, डेवड़ी पे मार रहा हूं। डेवड़ी समझते हैं? घर की डेवड़ी, 20 दरवाजे का भाग जो होता है उसी को डेवड़ी बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी के सारे नियमों का पालन करते हुए भगवान हिरण्यकशिपु का वध करते हैं और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर प्रेम करते हैं। ये प्रहलाद की रक्षा करने वाले भगवान, सोचो एक 5 साल के बालक के लिए भगवान प्रकट हो गए। तो हम जीवन भर भगवान का भजन करेंगे निस्वार्थ भाव से। चलो हमको नहीं गोद में बैठाएंगे, हमारे लिए नहीं खंबे फाड़ कर प्रकट होंगे, लेकिन